छत्तीसगढ़ पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर के 113 पदों पर भर्ती, 96 सिविल, 17 इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के पोस्ट शामिल। जानिए परीक्षा तारीख, सैलरी और रिजर्वेशन। छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर के 113 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें 96 पदों पर सिविल, 17 पदों पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर के पद शामिल हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 मई 2025 से हो गई है। आवेदन की आखिरी तारीख 2 जून 2025 है। इस भर्ती का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल करेगा। परीक्षा 13 जुलाई 2025 रविवार को होगी। राज्य के 5 संभागीय मुख्यालयों में सुबह की शिफ्ट में परीक्षा होगी। इन पदों पर चयन के लिए एक ही लिखित परीक्षा होगी। इसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को रिटर्न की जाएगी एग्जाम फीस। व्यापम ने यह स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि परीक्षा शुल्क उन्हीं अभ्यर्थियों को वापस किया जाएगा जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होंगे और परीक्षा में मौजूद रहेंगे। यह शुल्क उसी बैंक खाते में वापस किया जाएगा जिसमें ऑनलाइन भुगतान किया गया हो। भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी और आवेदन पत्र व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.government.in पर उपलब्ध है। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन पत्र भरने से पहले विभागीय विज्ञापन और नियमों को ध्यान से पढ़ लें। अगली बड़ी खबर, रायपुर में टैंकर माफिया एक्टिव, पानी की कालाबाजारी। निगम से 205 रुपये में पानी खरीदकर 1400-2000 में बेच रहे। सूखाग्रस्त वार्डों में सभापति का भी वार्ड। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच रायपुर निगम के 70 वार्डों में से 35 से ज़्यादा वार्डों का वाटर लेवल डाउन है। कई इलाके सूखाग्रस्त हो गए हैं। इसमें रायपुर के सभापति सूर्यकांत राठौर का वार्ड भी शामिल है। इन सब के बीच पानी की कालाबाजारी जोरों पर चल रही है। रायपुर में टैंकर माफिया सक्रिय है। माफिया नगर निगम की टैंकियों से पानी भरकर उसे 1400 से 2000 रुपये में बेच रहे हैं कि अगली बड़ी खबर, भारत पाक तनाव। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का आखिरी स्टेशन मेरठ होगा। 3 दिन तक अमृतसर नहीं जाएगी ट्रेन। रायपुर बिलासपुर स्टेशन में पुलिस ने चेकिंग भी की। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का 3 दिन तक आखिरी स्टेशन मेरठ ही होगा। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर यह फैसला लिया गया कि हालांकि दोनों देश के बीच सीज फायर का फैसला लिया गया है। सीज फायर फैसले के पहले मौजूदा सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते रेल बोर्ड ने पंजाब राज्य में जाने वाली कुल 28 ट्रेनों को बीच रास्ते में बंद किया है। साथ ही कई स्टेशन में ट्रेनों की चेकिंग भी हुई। सीज फायर से पहले छत्तीसगढ़ में सतर्कता के चलते कुछ बड़े फैसले। भारतीय रेलवे ने देश भर के स्टेशनों पर सतर्कता बढ़ाई। बिलासपुर जोनल रेलवे स्टेशन समेत जोन में आरपीएफ अलर्ट मोड पर। रायपुर में भी ट्रेनों और स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया। डाक स्क्वाड की मदद से जांच अभियान भी तेजी से चलाया गया। इसके साथ ही पुलिस विभाग भी हाई अलर्ट पर है। पुलिस कर्मियों को सिर्फ इमरजेंसी में ही छुट्टी देने का आदेश जारी हुआ। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने समर वेकेशन पोस्टपोन कर दिया है। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ डीएमएफ घोटाला। कोरबा से 4 अधिकारी गिरफ्तार। इनमें तत्कालीन डीएमएफ नोडल अधिकारी समेत 3 जनपद सीईओ शामिल। 13 मई तक रिमांड पर। छत्तीसगढ़ डीएमएफ घोटाले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने कोरबा से 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें तत्कालीन डीएमएफ के नोडल अधिकारी समेत 3 तत्कालीन जनपद मुख्यालय कार्यपालन अधिकारी सीईओ शामिल है। शुक्रवार को सभी को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के बाद 13 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ईओडब्ल्यू के अधिकारी चारों आरोपियों को एक साथ बैठाकर पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में कोरबा डीएमएफटी के तत्कालीन नोडल अधिकारी भरोसा राम ठाकुर, तत्कालीन जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी भुवनेश्वर सिंह राधे श्याम मिर्जा और वीरेंद्र कुमार ठाकुर शामिल हैं। ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों जांच कर रही है। डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन घोटाला मामले में ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जांच कर रही है। दोनों की जांच में यह सामने आया है कि जिला खनिज विधि में भ्रष्टाचार हुआ है। आरोप है कि राज्य सरकार के अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत से डीएमएफ ठेकेदारों और द्वारा सरकारी खजाने से रकम निकाली गई।